आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बाजरा खरीद केंद्रों पर कुछ दबंग तत्व किसानों से 200, 250, 300 प्रति कुंटल की अवैध वसूली कर रहे हैं। जो किसान पैसा नहीं देता उसका बाजरा तौलने से सीधा मना कर दिया जाता है और उसको एक तारीख दी जाती है। सरकार समर्थन मूल्य देती है, लेकिन यहाँ किसानों को दबंगई और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर सीकरी के कई किसानों ने बताया है कि वे डर, मजबूरी और दहशत में अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद ये वसूली किसके संरक्षण में चल रही है, ये बड़ा सवाल है। एक्सपोज करप्शन न्यूज़ चैनल की टीम पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और इसी मौके पर आपके साथ हूं मैं राहुल कश्यप, फतेहपुर सीकरी आगरा से ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। हम सच को सामने लाएंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। उनके 500 दिए हैं। आपने 500 दे दी थे उसको? दे दिए थे, ले भी गया उससे। फिर हैं 500 दे दी तुमने? अभी ले क्यों लिया तुमने उससे वापस? 2 दिन ट्रैक्टर खड़ा रखा तो ले नहीं, हैं फिर अपने घर ले गया ट्रैक्टर को। अच्छा, उससे पैसे ले लिए, कागज ले लिए। नहीं मतलब आप उसके पास गए रजिस्ट्रेशन लेके, आपने कहा कितने मांगे थे? 200 रुपये ऊपर कुंटल ले रहे थे। आप मत बनाओ यार, क्यों बनाओ? तो बता दो ना। मत बनाओ। आप 1 महीना है। 1 महीना हो गया। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन की कॉपी की थी? तो उन्होंने क्या टोकन दिया था, क्या दिया था? कुछ नहीं दिया। क्या बोला? अब ले जाना फिर शनिवार को जी मैम ने व्यवस्था अच्छी कर दी आपकी। मैम से तो कोई परेशानी नहीं है आपको। पहले जो परेशानी जो हुई थी, आप कह रहे हो अभी कुछ बोल रहे थे कि 200 रुपये कुंटल, 300 रुपये कुंटल, वो क्या चीज़ है? ये जो कहते सब पैसा देके तो लेके आए, पैसा देके नहीं तो खाते में किसान के पैसा जा रहा है तो किस तरह से पैसा दिया जाता है? 200-300 रुपये कुंटल क्या है? पहले ले लेते होंगे, पीछे कैसे ले रहे हैं? तो फिर आप ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हो? लगा रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं तो आरोप, तो इस वजह से आप आरोप लगा रहे हो 200-300 रुपये? कोई सी सबूत है? सबूत जमीन में से इतनी जमीन में बाजरे की बुवाई की है तो उतने बाजरे का यहाँ क्रय होना चाहिए। मेरे उस पर एक बवाल हुआ था, यहाँ एसडीएम, तहसीलदार, नायब सभी लोग यहाँ आए तो मेरा 82 कुंटल का वो था सत्यापन, उसमें से इन्होंने माना था 63 कुंटल। SIR के द्वारा या किसके द्वारा वो 63 कुंटल आ रहा है आपका। मैंने कहा चलो 63 है तो 63 लो भाई, हमको गलती तो लाए नहीं, 82 कुंटल हम सत्यापित है तो 82 ले आए। और जमीन कितनी थी आपकी? जमीन तो बहुत है हमारे पास। अच्छा, यानी हर जमीन में बाजरा नहीं है। हाँ जमीन में उन्होंने ये लिखा था कि आप पे 100 बीघे में थे केवल 9 बीघे में बाजरा। हमने कहा चलो 9 में मान लो, 63 कुंटल 63 ले लो। 63 में से 30 कुंटल 50 किलो हमने यहाँ बाजरा दिया और आज लगभग हो गए होंगे तो मेरे हिसाब से 28-27 दिन हो गए। 3-4 दिन में यहाँ आया भी हूँ, कोई संतुष्ट जवाब। लेकिन सरकार को उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपको 48 घंटे में या 2 दिन में खाते में पैसा आ जाएगा। इन्होंने वो कहा था कि आपके खाते में वो तो नहीं लग रहा है कि होल्ड बोल्ड वो सारा सिस्टम ले जाए, कागज भी दिखाए, ऐसा सब कुछ क्लियर था, उसके बाद नहीं आया। फिर आप कितने चक्कर लगाए इस विषय में? आपने बात की, कितने चक्कर लगाए? अब दूसरी बार तो आप ही के सामने आए। दूसरी बार तो आया, इससे पहले 2-3 बार और आ गए। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है क्या? कुछ गड़बड़ चल रहा है जिस तरह से किसानी जो बोल रहे हैं? अब किसान बिल्कुल सच्चाई बताओ थोड़ा सा, क्योंकि 10 मुँह 10 बातें, और आप पढ़े लिखे भी हो, आप समझदार भी हो और आप प्रधान जी भी हो। ये सिस्टम है और सिस्टम के हिसाब से चलता भी है। हाँ हाँ, कोई भी व्यक्ति कोई भी माँ बाप जब अपने बच्चे को नौकरी पर भेजता है तो वो ये नहीं सोचता है कि इसे 25,000 रुपये मिलेंगे। वो ये देखता है कि इसको 1,000 रुपये रोज और 5 किस सिस्टम से मिलेंगे, उस नौकरी को ज़्यादा लाइक करता है आदमी। जी जी जी। और सारे सिस्टम पूरी सरकार के नौकरी पर नहीं टिके। वो एक जमाना था 1950 से पहले जब अंग्रेज या ब्रिटिश शासन हुआ करता था, उस समय केवल पे पर काम होता था। आज तो बगैर 2 नंबर से काम ही नहीं होगा। काम ही नहीं होता। आज 50,000 रुपये पे या 60,000 रुपये वाला कार मेंटेन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। समस्या आप सब सामने है, आप भी सब पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं,
देश का चौथा स्तंभ भी है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आप तो पढ़े लेकिन लिखे घोटाले हो। को रोका नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन। नहीं, आपने प्रयास किया कभी? ऐसे आप क्यों कह रहे हो? देखो, सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है। सरकार का जो आज का रेट है वो 2775 रुपये है, शायद मार्केट से काफी अच्छा खासा है। वो सरकार ने, माननीय योगी जी ने व्यवस्था जो आप लोगों के लिए की है, और वो डिस्प्ले में दुनिया देख रही है कि 2775 रुपये रेट है। तो मेरी बात सुनिए आप, ठीक है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए इतना अच्छा सोच रही है, और आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है या कम पैसों में खरीदा जा रहा है, या जिस तरह से आप जो बता रहे हो, तो क्यों ना आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? हम लोग तमाम प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ का जो किसान है वो बहुत भोला और सीधा है जी। यहाँ जब एक 90,000 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो फिर 20,000 का टारगेट क्यों? जी जी, ये तो सरकार मैं की आपसे कमी एक है। जानकारी लेना चाहता हूँ कि आज की डेट में कितना हजार का कुंटल आपने बताया हो चुका है? 90,000 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन है फतेहपुर सीकरी पे। अच्छा, 90,000। सरकार का टारगेट है 20,000 क्विंटल का। जी। ये किसान कहाँ जाएगा? अच्छा, तो 90,000 का जो टारगेट हुआ आप बता ही रहे हो, तो वो किसानों का लिया हुआ, किसान में खाते में पैसा गया होगा? नहीं, किसान तो होंगे ना? अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है जी। बाजरे की तुलाई तो मुश्किल से 8-7 हजार क्विंटल। अभी तो खरीद हो चुकी है ना, 9,000 खरीद हो चुकी है, उनका पैसा पहुंच चुका है। 90,000 क्विंटल नहीं, अभी तो बैलेंस है ना, इतना बाकी है अभी। 90,000 क्विंटल के रजिस्ट्रेशन जमा हुए हैं। अच्छा अच्छा, टारगेट कम है। और सरकार ने टारगेट दिया है मात्र 20,000 क्विंटल का। 20,000 और 90,000 मैं 70,000। आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ, शायद अभी तक ये खरीद जो स्टार्ट हुई है वो कौन से महीने में स्टार्ट हुई थी? इसी में हुई है नवंबर में। नहीं, अक्टूबर में लास्ट में हुई है। तो अक्टूबर और नवंबर एक पूरा महीना हो गया, अक्टूबर के कुछ दिन हो गए, 27 तो लगभग आप समझ लीजिए 35 डेज या 40 डेज करीब हो गए, ठीक है? इस पीरियड में किसानों के खाते में पैसा भी पहुंचा है, हाँ, ऑनलाइन शो हो रहा है, हाँ, आया है। ठीक है? वो किसान का मतलब उन्होंने बेच दिया है, ठीक है ना? और आप लोगों का नहीं बिका है। आपने एक चीज बोल रहे हैं, आप किसान लोग बोल रहे हैं कि जिन लोगों का बिक चुका है उन्होंने 200 रुपये 300 रुपये लिए हैं, तो वो कैसे दे सकता है? ऐसे नहीं है, ऐसे मैं नहीं मानूंगा कि 200-300, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब फतेहपुर सीकरी का हमारा टारगेट, हमारी फसल का टारगेट 90,000 क्विंटल का है, किसान 90,000 क्विंटल पैदा फतेहपुर सीकरी में कर रहा है, तो सरकार के आंकड़े क्यों 20,000 पर रुकते हैं? वो इस वजह से करती है क्योंकि आज से 2023 और 24 की हम बात करेंगे तो उस पीरियड में अनलिमिटेड था, उसमें कोई वो नहीं था, अभी फाउंडेशन है ना। हाँ, लिमिट नहीं थी, ठीक है ना? 2023 की बात कर रहा हूँ। 2023 में जब आंकड़े देखे गए तो कुछ ना कुछ वहाँ पे कमियां नजर आई, ठीक है? किसानों को परेशान देखा गया, किसानों से खरीदा नहीं गया, उस बिहार पे उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। तो किसानों तो जो फाउंडेशन जो करी है वो आपकी भलाई के लिए किसान ने करी, सरकार ने करी है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज, एक आपको शायद योजना मालूम, इस योजना में 2025 में एक योजना है कि आप कहीं भी दे सकते हो। आपके केंद्र यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में कितने केंद्र हैं? 2 ही केंद्र हैं। दो यहाँ आगरे में कितने हैं पूरे? 16 है, तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। अगर यहाँ पे लिमिट पूरी हो गई है तो और जगह तो खाली हो सकता है, उधर क्यों नहीं गए आप? एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सरकार, आपके माध्यम से सरकार से, जी, ये किसान है, मान लो ये किसान या ये किसान, इनके पास केवल 10 क्विंटल बाजरा है जी, अब इनके पास ट्रैक्टर भी नहीं जी, उसे भाड़ा करके क्या ये शमशाबाद ले जाएंगे? सरकार ने कभी ऐसे क्यों नहीं कहा कि आप शमशाबाद वोट डालने आ जाओ विधायक के? नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्यों जाएंगे फतेहपुर नहीं, सीकरी आप के इतने निवासी? नॉलेजेबल हो, आपको सारी नॉलेज मालूम है, तो ये व्यवस्था अगर ये खराब चल रही थी या जो भी कुछ हो रहा था, तो आपने उनकी उच्च अधिकारियों में जो आगे में बैठे हुए हैं उनसे शिकायत क्यों नहीं करी? क्या रिटेन में शिकायत करते? कुछ नहीं, हम अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि कुछ नहीं होगा और आप जैसे पढ़े लिखे नहीं सोचेंगे। मेरे एक भाई है मुकेश डागू, जी, और वो इन आंदोलनों में कार्यरत है, जी, किसानों के मुद्दे को लेकर। जी, अभी एक पिछले महीने यहाँ बीज का घोटाला हुआ, अगले महीने वहाँ धान के घोटाले पर उन्होंने एक्शन लिया, यहाँ भी एक्शन लिया, इसको खुलवाने में केंद्र को डीएम साहब की गाड़ी भी रोकी। लेकिन यहाँ का किसान इतना सीधा है कि पंजाब का 13 सांसदों का राज्य दिल्ली का पानी रोक देता है और यूपी 85 सांसदों का होते हुए फतेहपुर का पानी नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ का किसान बहुत कमजोर है, भूला है और इसको किसी भी तरह से बहकाया जा सकता है। जो आज जो ये परेशान है वो इसी वजह से है, जो आप इसी वजह से मैं एक आदमी को दिखाई देता, मैं उसे 10 दिन पहले भी देखा था कि उसका बाजरा। इधर आओ, उस पे देखो। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्रीकांत पारासर। की बात करो, हैं? श्रीकांत पारासर। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि नंबर ही नहीं आ पा रहा है और कोई नंबर चल भी ना रहा है, ना बाहर लिस्ट लग रही है, कैसे पता लगेगा किसानों को? कब से आ रहे हो आप इधर?
हम 1.5 महीना हो गया आते आते। रजिस्ट्रेशन दिया था इनको? रजिस्ट्रेशन जमा करवा रखा है, कब, कितना समय? 1.5 महीना हो गया जमा करवाए। आपको कोई नंबर वगैरह दिया था? 438वां नंबर दिया था, हाँ। आज तक नहीं आया। कहाँ दिखाना? 438 कहाँ लिख के दिया इन्होंने? उनके पास रजिस्टर में लिखा हुआ है उनके में। अपने पास जो कागज हमें किसान को तो कुछ दिया ही नहीं है इन्होंने, अच्छा। किसान को तो कुछ दिया ही नहीं है इन्होंने। अपने रजिस्टर में लिख के हमारे रजिस्ट्रेशन रख लिए और अपने अपने रजिस्टर में एंट्री कर ली। आज तक यही किसान को यही नहीं पता कि उनका नंबर भाई कौन सी तुल गई है, कितनी ट्रॉलियां। अब ये इतना माल पड़ा हुआ है, ये तुल गया है इतना माल, तो कितने रजिस्ट्रेशन इसमें खप गए होंगे? क्या 200 नंबर ही हुए हैं अभी पूरे? 200 नंबर आया है नहीं, 171 मेरा आया है। 38 नंबर वाला घूम रहा है, 600 नंबर वाला तुलवा रहा है। 200 नंबर नहीं आया। 200 रुपए पर क्विंटल ले रहे हैं, 200 रुपए पर क्विंटल ले रहे हैं धड़ल्ले से। वो कैसे लिया जाता है? सबसे ले रहे हैं, किससे नहीं लिया? नहीं तो कैसे लेते हैं ये? कैश लेते हैं और कैसे लेते हैं? तो आप लोग फिर किसान करेगा, मर जाए किसान। अच्छा, देने का क्या मतलब होता है? देने का मतलब ये मजबूरी में देना पड़ रहा है, नहीं तो अपने बाजरे को घर रख लो, 2000 में बेचो। फिर अच्छा, तो देगा वो उसका? लेबी की रेट 2775 रुपए है और मंडी की रेट है 2000 रुपए। कितना? 700 अंतर है। बहुत अंतर है। 200 रुपए दे के 500 रुपए का किसान को फायदा हो रहा है, इसलिए अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है किसान, इसलिए दे रहा है वो। कौन लेता है? यहाँ पे 200 रुपए कौन ले रहा है? बहुत सारे ले रहे हैं। अरे ऐसे तो सबको दे दोगे, मैं भी ले लूंगा, जी भी ले लेंगे, सबको देते रहेंगे, कोई तो बंदा होगा। तो तुल रही ना आप भी तो पता लगाओ कुछ। नहीं वो तो सही है, लेकिन नाम तो होगा उस बंदे का। और नाम क्या है? नाम बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं यहाँ पे, एक तो नाम थोड़ी है, बताओ कौन से है? बहुत सारे घूम रहे हैं। देख क्या नाम हम किस किस का ध्यान रखेंगे? नाम हम क्या जानते थोड़ी हैं उनको पर्सनली? तो आपने शिकायत नहीं करी किसी अधिकारी की? शिकायत करने से हो क्या रहा है बताओ? नहीं वैसे प्रयास किया आपने? ये इतने किसान घूम रहे हैं, ये शिकायत वाले ही हैं सारे, ये खड़े हुए मोटरसाइकिल, घर से फ्री नहीं है ये कोई। नहीं आप एक बात बताओ, शिकायत हुई है जब तो मैडम आई है यहाँ पर, और आज देखो व्यवस्था कितनी अच्छी होगी। अगर आज ये शिकायत एक व्यवस्था अच्छी हो गई, देखो अच्छी हो गई व्यवस्था, ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपको व्यवस्था। नहीं काम तो हो ही रहा है। काम सर वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, नया क्या हो रहा है? अच्छा हाँ भाई आप बता रहे हैं वो, या व्यवस्था फ्री बता रहे हैं? ये बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है अब, मैडम आई क्या जवाब? हाँ चल रही है व्यवस्था, तो जवन आई व्यवस्था। पहले ऐसे ही चल लो है किसान, अब ऐसे बोल लो, पहले ऐसे बोल लो। वो मत, रोने से काम नहीं चलेगा। अरे क्या फायदा है बताएं? नहीं एक बार बताओ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वो मत। हाँ क्या फायदा है? नहीं आप डीएम साहब की क्या कह रहे थे, बताओ मुझे, कुछ बताओ। कुछ ना कह रहे, क्या कह रहे हैं? आप शिकायत की, शिकायत कोई नहीं आएगा, डीएम साहब गए थे आप? एसडीएम साहब के पास गए, हमने पत्र दिया, कैसे ऐसे उसमें लिखा था कि बच्चे की शादी है। भाई साहब बहुत हो रही है, कोई देख नहीं रहा है। कोमला देख रहे हो? किसान है, मैं तो भ्रष्टाचार है। कौन से चैनल से? मीडिया से है, चैनल से जो भी है। 2 महीने से आज तक किसी दिन किसी पेपर में आपने पढ़ा है? पता है वो सीगरी मंडी में ये घपला चल रहा है, किसी भी पेपर में लिखा हो तो देख लो। अब उनका तुल्ला होगा तभी तो अब अभी का पैसा बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम में, भगवान नहीं है, ठीक है ना? पैसा भगवान, मतलब भगवान से ऊंचा हो गया पैसा आज के टाइम में। अब 2-3 अखबारों के तो जब संपादक होंगे, किसी ने आज तक नहीं निकाला। अरे भाई साहब ये बता दो मुझे, अरे किसी ने नहीं। मेरी बात सुनिए, इतना गला जितना चल रहा है, इतना चल रहा है नगर निगम में, इतना चल रहा है, क्यों नहीं निकल के आ रहा है? वो सब पैसा वो हम जानते हैं, प्रेस पैसा थोड़ी देती है, इसीलिए कह देती है पट्टा दे दिया, इसे खमा खाओ। माँ कहती माँ भेज दी साहब कृषि अधिकारी के लिए एप्लीकेशन, कृषि अधिकारी के लिए जब आएगी वो पता नहीं क्या। ऐसे आप पीड़ित हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ, ध्यान रखना। मेरे साथ भी ऐसी हुआ है, मेरी वाइफ के नाम से भी राशन की दुकान है, मेरी सास के नाम से 2 राशन की दुकान में चलाता हूँ। आदमी गेहूँ पे खेतने बैठ रहा है, आदमी ज्यादा किसान सैटरडे को किसान यूनियन वालों ने प्रदर्शन किया था यहाँ पे। मैं इनको वोट ले जाऊंगा, आप क्या सोच रहे हो? और किसी ने भाई साहब पेपर मेरा किसी ने नहीं छापा। चलो वो गया, वो जान दो, लेकिन मैं इस मैटर को कोर्ट में डालूंगा, मैं रेट डालूंगा, किसानों के नाम डालूंगा, क्या व्यवस्था हुई इनकी। अरे अब कोर्ट पैसा तुम बेकार, अगर तुम्हारी बस की हो तो यूट्यूब पे डाल देना। यूट्यूब पे अरे क्या होगा, क्या होगा?